हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज चौधरी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दरोगा जी में। आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। आज के इस वीडियो में हम लोग 66th बीपीएससी के सॉल्व पेपर को देखने वाले हैं। इससे पहले बता दें कि आप लोगों ने मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को देखा था, ये अलग है। तो माइंड को बिल्कुल क्लियर करके आराम से शांति से बैठिए और इन सभी प्रश्नों को देखिए और नोट करते जाइए। और केवल नोट ही नहीं करना है, साथ ही साथ उसे रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जिससे कि वो प्रश्न आप सभी को क्लियर हो जाए, याद हो जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे इस चैनल पर बीपीएससी के सभी सॉल्व पेपर को देखा जा रहा है और अब तक 69, 68, 67 बीपीएससी के सॉल्व पेपर को हम लोगों ने देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और देखना चाहते हैं उन वीडियो को, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बीपीएससी के प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिलेगा, जहां पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही हमारे इस चैनल पर इंडियन ज्योग्राफी का भी सिलेबस आप सभी के सामने लाया जा रहा है और वो लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोग उसे भी देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिलेगा, जहां पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और मेरा सजेशन यही है कि आप शुरू से उन वीडियो को देखिए, ताकि अच्छे से आप सभी को इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस है पूरा का पूरा वो क्लियर हो जाए। और जब भी आप उन वीडियो को देखें तो एक नोटबुक आपके पास अवश्य होना चाहिए, और आपको जो भी प्रश्न लगे कि आपको नहीं आता है उसे नोट करें और उसे रिपीट करते जाएं, रिवाइज करते जाएं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अगर वो प्रश्न आते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न आते हैं, तो आपका वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में छूटे नहीं, आप बेहतर कर सके। इसीलिए नोटबुक और पेन लेकर उन सभी प्रश्नों को नोट करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी हमारे इन बातों को समझ चुके होंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था? आंसर है 26 जनवरी 1930। अगला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बिहार की 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? आंसर है 3/20। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर है श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? आंसर है बांकीपुर, पटना में 1912 में। अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन के, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न देखिए, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? आंसर है लोकनायक। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? आंसर है श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सभी ब्रेक फेल थे लेकिन इंजन ना था। वह कथन किससे संबंधित था? आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? आंसर है 24 दिन। कितने किलोमीटर की ये यात्रा रही थी, आप सभी को कमेंट में बताना है। वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दूध किसका बेहतरीन स्रोत है? आंसर है कैल्शियम का। अगला दिया हुआ है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए प्रयोग किया गया फिल्टर पेपर क्या कहलाता है? आंसर है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला दिया हुआ है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? आंसर है जाइमेज। अगला दिया हुआ है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? आंसर है CO2। अगला दिया हुआ है, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैस काफ़ी खतरनाक है, जो कि मानव रक्त में प्रवेश कर उससे जहरीला बना सकता है। अगला दिया हुआ है, एक घोल का pH
3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? आंसर है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन द्वारा। अगला दिया हुआ है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंद संख्या होती है। आंसर है 12 और 3। अगला दिया हुआ है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। आंसर है CHNO। अगला दिया हुआ है, ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है? आंसर है सीसा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है। आंसर है विटामिन के। अगला दिया हुआ है, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? आंसर है एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? आंसर है ऑर्विड कार्लसन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, थायराइड की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? आंसर है आयोडीन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? आंसर है पीछे का भाग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड तथा इंटरनोड होते हैं। अगला दिया हुआ है, सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? आंसर है फ्रक्टोज। यानी फलों से जो मिठास उत्पन्न होती है, शहदों से उत्पन्न मिठास, ये फ्रक्टोज है। चीनी के मिठास को सुक्रोज कहते हैं। तो सबसे मीठी चीनी यहाँ फ्रक्टोज को कहा गया है। अगला दिया हुआ है, एक सच्चा फल कौन सा नहीं है? आंसर है सेब। अगला प्रश्न दिया हुआ है, फलिया अत्यधिक पौष्टिक होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं प्रोटीन। अगला दिया हुआ लौंग, जो कि एक मसाला है, इसका कौन सा भाग हम लोग खाने के लिए उपयोग करते हैं? आंसर है फूल और कली। अगला दिया हुआ है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? आंसर है इंफ्रारेड। अगला दिया हुआ है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, आंसर है घट जाता है। अगला दिया हुआ फैराडे स्थिरांक है, आंसर है सार्वभौमिक स्थिरांक। अगला दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आंसर है दूरी की। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है? आंसर है आवृत्ति। ये भी प्रश्न रिपीटेड है, काफ़ी प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन बैंक को देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? आंसर है 3 × 10⁸ ms-1। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला पैर रखने वाला व्यक्ति कौन था? आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा शयनता किसकी होती है? आंसर है शहद की। अगला है, परचिनकारी, जिसे पिर्ट्रा ड्यूरा भी कहते हैं, किससे संबंधित है? आंसर है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने में। अगला है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? आंसर है अकबर। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू किया था? आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1893 में विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन कहाँ पर संबोधित किया था? आंसर है शिकागो में। अगला प्रश्न है, 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? आंसर है फ्रांसीसी।
अगला प्रश्न है, भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था। आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। अगला दिया हुआ, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आंसर है कुंवर सिंह। काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अगला दिया हुआ है, नील किसानों के समस्याओं से गांधी जी को किसने परिचित करवाया था। आंसर है राजकुमार शुक्ल। ये भी प्रश्न रिपीटेड है। अगला दिया हुआ, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। आंसर है राजगृह। अगला दिया हुआ, स्वामी सहजानंद संबंधित थे। आंसर है बिहार के किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। आंसर है 1917 में चंपारण। अगला दिया हुआ है, हड़प्पन नगर जिससे जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आंसर है कालीबंगा से। अगला दिया हुआ, त्रिरत्न किससे संबंधित है। आंसर है जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति को कश्मीर में आयोजित किया था। आंसर है कनिष्क। अगला दिया हुआ है, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आंसर है वैशेषिक। अगला दिया हुआ है, रक्त एवं लौह नीति अपनाई थी। आंसर है बलबन ने। अगला दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। आंसर है चोल्स। अगला प्रश्न है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह है। आंसर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, लाइमस्टोन की प्राप्ति किस स्थल से होती है। आंसर है कैमूर से। अगला प्रश्न है, पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी कहाँ पाई जाती है। आंसर है पश्चिमी चंपारण में। अगला दिया हुआ है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है। आंसर है पश्चिमी चंपारण में। कौन सा वो उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। एक और उद्यान है जो कि पश्चिमी चंपारण में है, आप सभी को कमेंट में बताना है वो कौन सा है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीनलैंड किस देश का भाग है। आंसर है डेनमार्क। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश स्थित है। आंसर है अफ्रीका में। अगला दिया हुआ है, कर्नाटक स्थित कॉफी उत्पादक क्षेत्र। आंसर है बाबा बुदन की पहाड़ी, चिकमंगलूर और कुर्ग। अगला दिया हुआ है, किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या अधिक है। आंसर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। आंसर है पूर्वी पीर पंजाल। अगला दिया हुआ, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। आंसर है सभी के लिए एक कानून तथा न्यायतंत्र। अगला दिया हुआ है, पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी। आंसर है 243 जी। अगला दिया हुआ है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। आंसर है 11 दिसंबर 2019 को। अगला दिया हुआ है, 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी। आंसर है 64वें से। अगला दिया हुआ है, 1632 में पटना में कौन सी विदेशी कंपनी की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। आंसर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। आंसर दिया हुआ है स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। अगला दिया हुआ है, भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। आंसर है 324। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत की प्रथम स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। आंसर है रुद्रम। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है। आंसर है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आंसर है स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। आंसर है स्टुटगार्ट में। 66वीं बीपीएससी का ये आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने है।
प्रश्न है, CR दास को कौन सी उपाधि दी गई थी? आंसर है देश बंधु। तो इसी के साथ आज के प्रश्नों का सिलसिला भी होता है समाप्त। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे दरोगा जी, मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी।